हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को आप लेडीज़ स्वेटर के लिए बना सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन के लिए, कैप के लिए, और अगर आप कोई लेडीज़ वेस्ट बना रहे हैं तो उस पर भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। न्यूबॉर्न बेबी का स्वेटर बना रहे हैं तो उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। रॉन्ग साइड से इस तरीके का दिखाई देता है। अगर आप कोई जेंट्स कैप या जेंट्स हाफ स्वेटर बना रहे हैं तो उस पर भी इस डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हैं। तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही ईजी डिज़ाइन है। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज इस बहुत ही इजी से नीटिंग पैटर्न को सीखना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फंदे देखेंगे कि हमें इसमें फंदे कितने लेने हैं। यहाँ पे देखिए मैंने निडल पे जो है फंदे ले लिए हैं। ये जो डिज़ाइन है इसमें जो आप फंदे लेंगे वो 2 के मल्टीपल में लेंगे, देखिए, और प्लस में जो है आप 1 स्टिच ऐड कर देंगे, आपका डिज़ाइन सेट हो जाएगा। इस डिज़ाइन को मैंने 5 mm की नीडल पे बनाया, आप 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर की नीडल पे बना सकते हैं। रो 1 बिनेंगे राइट साइड से। पहले फंदे को आप स्लिप कर देंगे। 2 फंदों का डिज़ाइन रहेगा, तो जिसमें से हमारा जो पहला फंदा होगा उसे आपको उल्टा बिन लेना है। 2 फंदों के डिज़ाइन में पहला फंदा उल्टा। राइट साइड से हम पहली सिलाई बिनेंगे। अब दूसरे फंदे को आपको कैसे बिनना है, देखिए, राइट साइड की नीडल से लेफ्ट साइड की नीडल के पे जो फंदा है उसके पीछे से आपको एक फंदा लेना है। देखिए, फंदे के पीछे से यहाँ से नीडल को लेते हुए एक फंदा बनाएंगे, थोड़ा सा ढीला रखेंगे इस फंदे को। दूसरे फंदे के लिए हम इस तरीके से सिलाई पे ऊन लपेटेंगे। फिर एक बार हम पीछे से एक फंदा बनाएंगे फंदे के। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 फंदे बना लिए। अब चौथे फंदे के लिए हमें जो नीडल पे फंदा है उसे सीधा बिन लेना है। तो यहाँ पे हमने एक फंदे के 4 फंदे बनाए। यही 2 फंदे हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे। 2 फंदों में से पहला फंदा आप उल्टा बिनेंगे राइट साइड से, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे। अब एक फंदे के पीछे, ये जो आपका दूसरा फंदा है, इसके पीछे से आपको एक हल्का ढीला फंदा उठाना है। दूसरे फंदे के लिए आपको सिलाई पे इस तरीके से ऊन लपेटना है। तीसरे फंदे के लिए आपको फिर से उसी फंदे के पीछे से एक और फंदा बनाना है, और चौथे फंदे को आपको सीधा बिन लेना है, यानी कि जो आपका नीडल पे फंदा था उसे आपको सीधा बिन लेना है। एक बार फिर से देखेंगे, देखिए यहाँ पर पीछे से एक फंदा उठाएंगे, एक बार सिलाई पे ऊन लपेटेंगे, फिर एक बार फंदा उठाएंगे, और फिर जो हमारा नीडल पे फंदा है उसे सीधा बिन देंगे। तो 4 फंदे यहाँ पर हमारे हो गए एक फंदे के। अब इस फंदे को छोड़ देंगे। फिर से हम यही 2 फंदे जो हैं वो रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, एक फंदे के पीछे से हमें एक ढीला फंदा बनाना है। बहुत ज़्यादा ढीला भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं बनाना है। दूसरे फंदे के लिए सिलाई पे ऊन लपेटेंगे। तीसरे फंदे को फिर से हम वहीं से बनाएंगे जहाँ से हमने पहला फंदा बनाया था। 3 फंदे बनाने के बाद आपको नीडल वाले फंदे को सीधा बिन लेना है। फिर से एक बार यही 2 फंदे हम रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, फंदे के पीछे से हमें एक फंदा लेना है। यहाँ से देखिए, एक फंदे के लिए हमें ऊन को सिलाई पे लपेटना है। तीसरे फंदे के लिए फिर से हमें पीछे से एक फंदा उठाना है, और जो हमारे नीडल का फंदा है उसे सीधा बिन लेना है। ये वाला जो फंदा है ये आपका डिज़ाइन को सेट करने वाला फंदा है, इसे आपको राइट साइड से उल्टा बिन देना है। एच के फंदे को सीधा बिनते हुए पहली सिलाई को कंप्लीट करेंगे। दूसरी सिलाई आ गई, ये रॉन्ग साइड की तरफ आएगी। पहले फंदे को आप स्लिप कर देंगे। अब जो आपने राइट साइड से उल्टा फंदा बिना था उसे आपको रॉन्ग साइड से सीधा बिन लेना है। तो एक फंदा सीधा, ऊन को फिर हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हमारे 4 फंदे थे, जिसमें से जो फंदा हमने बिना था, यानी कि जो हमारा निडल पे फंदा था उसे हमने सीधा बिना था, उसी फंदे को सिर्फ आपको जो है वो उल्टा बिनना है। ये वाला फंदा जो है, ऊन को देखिए, इसको आपको सीधा ना बिनकर एक फंदा सीधा बिनेंगे, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बिन देंगे, ऐसे। अभी जो 3 फंदे हमने बनाए थे इन्हें हमें स्लिप करके दूसरी नीडल पे ले लेना है, यानी कि बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। फिर से हम 2 फंदों में से एक फंदा सीधा बिनेंगे। अब ये वाला फंदा आपको उल्टा बिनना है, और 3 फंदे आपको स्लिप कर देने हैं। ये वाले फंदे हमने जो बनाए थे वो वाले फंदे। फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा,
और 3 फंदे स्लिप। फिर से यही 2 फंदे रिपीट होंगे बार बार। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। यहाँ पे देखिए ये वाला जो फंदा है इसे आपको उल्टा बिनना है। 3 फंदे स्लिप। ये वाला फंदा आपका सीधा जाएगा और एच के फंदे को आप उल्टा बिनते हुए दूसरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। रो थर्ड आ गई है, पहले फंदे को आप स्लिप करेंगे। ये वाला फंदा आपका उल्टा ही बिना जाएगा, यानी कि एक फंदा उल्टा। अब देखिए ये जो 3 फंदे हमने बनाए थे इसे हम पहले स्लिप करेंगे, यानी कि बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे तीनों फंदों को। अब इस फंदे को आपको सीधा बिनना है। देखिए जो आपका दूसरा फंदा है उसे आपको सीधा बिनना है। फिर ये वाले जो 3 फंदे हैं इसे बिने वाले फंदे के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। फिर से एक बार हम रिपीट करेंगे यही 2 फंदे। देखिए ऊन को राइट साइड की तरफ, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, 3 फंदे स्लिप। जो हमने रॉन्ग साइड से भी स्लिप किए थे उसे राइट साइड से भी एक बार स्लिप करेंगे। सीधे फंदे को सीधा ही बिनेंगे। इसके बाद जो 3 फंदे स्लिप किए थे उसे बिने वाले फंदे के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देंगे। फिर से यही 2 फंदे आप रिपीट करेंगे। एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, 3 फंदे स्लिप। देखिए ये वाले जो 3 फंदे से स्लिप करेंगे, एक फंदा आप सीधा बिनेंगे। अब ये जो 3 फंदे आपने स्लिप किए थे इसे आपको बिने वाले फंदे के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। फिर से एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, 3 फंदे स्लिप। देखिए ये वाले, एक फंदा सीधा, तीनों फंदों को ऊपर से ले जाएंगे आप बिने वाले फंदे के और छोड़ देंगे। अब ये वाला फंदा आपका डिज़ाइन सेट करने वाला है, इसे उल्टा बिनेंगे। एच के फंदे को सीधा बिनते हुए सिलाई कंप्लीट हो गई। चौथी सिलाई आ गई, 4th रो है रॉन्ग साइड की। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, एक फंदा सीधा बिनेंगे। अब यही 2 फंदे आप बार बार रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा, ये देखिए जो सीधा फंदा है वो उसको आपको सीधा बिन लेना है, जो उल्टा फंदा है उसे आपको उल्टा बिन लेना है। एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा। तो यहाँ पे आपकी जो चौथी सिलाई है रॉन्ग साइड की वो आपने कंप्लीट कर लेनी है इसी तरीके से। अब हम 5वीं सिलाई पे आएंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा फंदों को बदल देंगे, यानी कि जो हम उल्टा फंदा बिन रहे थे इसमें से अब हम आप 3 फंदे बनाएंगे। देखिए पहले फंदे को पीछे से लाना है, दूसरे फंदे को सिलाई पे लपेटना है, तीसरे फंदे को फिर से पीछे से लाना है और चौथा फंदा जो हमारा निडल पे है उसे आपको सीधा बिन लेना है। सेम रो 1 की तरह ही आपको ये वाली सिलाई रो 5th जो है वो कंप्लीट करनी है। तो निडल को आपको फंदे के बीच में ले जाते हुए बिन देना है। अब ये देखिए आपको सीधा फंदा ये वाला दिखाई दे रहा होगा, इसे आपको उल्टा बिन लेना है। देखिए इस तरीके से। अब ये जो आपको उल्टा फंदा दिखाई दे रहा है इसमें आपको 3 फंदे बनाने हैं। पीछे से एक फंदा लाएंगे इस तरह से, फिर दूसरे फंदे के लिए नीडल पे ऊन लेंगे, फिर तीसरे फंदे को पीछे से ही लाएंगे और जो नीडल पे फंदा है उसे सीधा बिनेंगे। फिर से एक फंदा उल्टा बिनेंगे ये वाला, एक दूसरे फंदे के पीछे से एक फंदा बनाएंगे, एक बार दूसरे फंदे के लिए सिलाई पे ऊन लपेटेंगे, तीसरे फंदे को फिर से पीछे से हम उठाएंगे और जो हमारे नीडल पे फंदा है उसे सीधा बिन देंगे। सीधे फंदे को आपको उल्टा बिन लेना है। ये रो 5th आप राइट साइड से बिन रहे हैं। उल्टे फंदे के पीछे से हमें एक फंदा उठाना है, एक फंदे के लिए सिलाई पे ऊन लपेटना है और फिर से एक फंदे को पीछे से उठाते हुए निडल वाले फंदे को सीधा बिन लेना है। अब यहाँ पर देखिए एक फंदा उल्टा और दूसरा फंदा जो आपका रहेगा उसमें आपको फिर से यही 3 फंदे बना लेने हैं। एक फंदा पीछे से लाएंगे, एक फंदा सिलाई पे ऊन लपेटेंगे और तीसरे फंदे को फिर से पीछे से लाते हुए जो हमारा निडल पे फंदा है उसे हमें सीधा बिन लेना है। एच के फंदे को सीधा बिनते हुए आपको रो कंप्लीट कर लेनी है। 6 रो आपकी रॉन्ग साइड की आएगी। पहले फंदे को स्लिप करेंगे, ये वाला फंदा आपका अब उल्टा बिना जाएगा क्योंकि आपने इसे राइट साइड से सीधा बिना है। 3 फंदे स्लिप करेंगे। अब फिर से हम यही 2 फंदे जो हैं वो रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा बिनेंगे, एक फंदा उल्टा बिनेंगे, 3 फंदों को स्लिप कर देंगे। फिर से एक फंदा सीधा,
एक फंदा उल्टा और जो 3 फंदे हैं इसे स्लिप कर देंगे। छठी सिलाई जो आपकी 6 रो है आपकी जो रॉन्ग साइड की, आपको पूरी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, उल्टा वो फंदा है जो आपने राइट साइड से सीधा बिना था, और जो 3 फंदे आपने उठाए थे उनको आपको स्लिप कर देना है, बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। फिर से एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे स्लिप, एच के फंदे को आप उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। रो 7 आ गई है, राइट साइड की रो आएगी। पहले फंदे को आपको स्लिप कर लेना है, 3 फंदों को आपको फिर से एक बार स्लिप कर लेना है, और जो आपका चौथा फंदा रहेगा इसे आपको सीधा बिनना है। अब जो 3 फंदे आपने स्लिप किए थे इसे बिने वाले फंदे के ऊपर से ले जाते हुए छोड़ देना है। अब फिर से हमें यही वाले फंदे रिपीट करने हैं, यानी कि देखिए यहाँ पर हमारे 2 फंदे हैं, जिसमें से पहला फंदा उल्टा बिनेंगे, ऊन पीछे करेंगे, 3 फंदे स्लिप करेंगे, और ये जो हमारा फंदा है इसे हमें सीधा बिन लेना है। अब जो सीधा बना जो हमने फंदा बिना है उसके ऊपर से हमें तीनों फंदों को ले जाते हुए छोड़ देना है। फिर से यही 2 फंदे आप रिपीट करेंगे, एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, 3 फंदों को स्लिप करना है। ये वो 3 फंदे हैं जो आपने उठाए थे। सीधे फंदे को आपको सीधा ही बिन लेना है, तीनों फंदों को बिने वाले फंदे के ऊपर से ले जाते हुए ड्रॉप कर देना है, छोड़ देना है, और फिर से आपको यही 2 जो है फंदे वो रिपीट करना है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे स्लिप, एक फंदा सीधा, सीधे बिने वाले फंदे से ऊपर से ले जाते हुए तीनों फंदों को ड्रॉप कर देना है। फिर से एक फंदा उल्टा, ऊन पीछे, 3 फंदे स्लिप, 3 फंदे स्लिप करने के बाद एक फंदा आपको ये वाला जो आपका निडल पे आपका फंदा है इसको आपको सीधा बिन लेना है। देखिए ये 3 फंदे हैं, अब इसे आपको सीधा बिन लेना है। देखिए ये 3 फंदे आपने स्लिप किए, एक फंदा आपको सीधा बिन लेना है, और ये वाले 3 फंदे आपको ड्रॉप कर देने हैं बिने वाले फंदे के ऊपर से ले जाते हुए। एच के फंदे को सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट करना है। रो 8 आ गई है, रॉन्ग साइड की रो आएगी आपकी। आपको पहले फंदे को स्लिप करना है, उल्टे फंदे को उल्टा बिनना है, और सीधे फंदे को सीधा बिनना है। अब यही 2 फंदे आपके बार बार रिपीट होंगे, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। तो यहाँ पे आपका 8 रो जो डिज़ाइन पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका 8 रो का डिज़ाइन है ये, और 8 सिलाइयों के डिज़ाइन के बाद जब आप 8वीं सिलाई बिनेंगे तो आपका डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 8 रो रॉन्ग साइड से बिन रहे हैं, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बिनते हुए आपको पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे देखिए ये डिज़ाइन रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके से आएगा, और जो आप राइट साइड से इसे देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। हरे रंग पे शायद आपको ना दिख रहा हो, लेकिन ये आप लाइट कलर में बनाएंगे तो बहुत प्यारा डिज़ाइन बनकर आता है। इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ बनती हैं, और जब आप इसे कंटिन्यू बनाएंगे तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। मैंने आपको डार्क कलर में इसलिए बना के दिखाया कि डार्क कलर में इस तरीके का दिखता है, लेकिन ये डिज़ाइन बेस्ट है लाइट कलर के लिए। आप किसी भी लाइट कलर में इसे बनाइए, स्पेशली वाइट में, ग्रीन में, ब्लू में बहुत अच्छा बनता है। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आएगा और पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।